जफर इलाली साहब, अब तक की सूरत हाल हमने देखी 2 से ढाई दिनों के अंदर, इसमें आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट क्या गया है? क्या पूरी दुनिया ये समझती थी कि ईरान इस हद तक जो है वो जवाबी वार नहीं कर सकता और इसराइल आयरन डोम सिस्टम या दीगर उनके 3 सिस्टम्स हैं और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। ये डील का बहुत अच्छा मौका है, कहा बहुत से राबते इस वक्त जारी हैं। अमेरिका इसराइल के दिफा में हिमायत जारी रखेगा। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक तरफ दिफा कर रहे हैं इसराइल का, तो दूसरी जानिब सालसी और मुआहिदा कराने की तरफ भी गामजन हैं। फिर यूएस उनके साथ है, यूके उनके साथ है, उनके दिफाई सिस्टम्स या उनके हथियार है, तो इम्पैक्ट क्या गया है इस तमाम सूरत हाल में? और आपको क्या लगता है कि दुनिया कब तक वेट करेगी एज अ ऑब्जर्वर? पूरी दुनिया के जो अहम ममालिक हैं जो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी रेड लाइन क्या होगी? आप देखिए, अभी जैसा बात हो रही थी कि उन्होंने बुशहर में अपने इक्विपमेंट भी रखी हुई थी, बड़ी ईरान से मोहब्बत दिखा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, ये इजराइल और ईरान की बात से पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डर है कि किसी न किसी दिन, एक न एक दिन, इजराइल पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। क्योंकि इजराइल, जिस तरह से इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि इजराइल पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन मानता है। उस पे अमल नहीं हो रहा है, इजराइल नहीं मान रहा है, अमेरिका नहीं मान रहा है, नेटो नहीं मान रही है। तो जब तक वो नहीं मानेंगे, ईरान और जो हम दूसरे भी मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान भी शरीक है, वो लगे रहेंगे, कहेंगे हक नहीं मिल रहा है, दो इनको हक। तो जंग का खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं कि बेसिकली जंग जो डैमेज हुआ है इसराइल को, बड़ा फर्क पड़ा। और मेरे ख्याल में ये जब एक ऐसा ये होता है, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स? वीक पॉइंट्स किधर हैं इस जंग में? वीक पॉइंट है इसराइल, नॉट ईरान। इसराइल इज द वीक पॉइंट। भाई सीधी बात है, ये जंग इसराइल चाहता है शॉर्ट शार्प वॉर हो जाए, ईरान पिट जाए। अगर भी अनपॉपुलर थे ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ईरान में, जो लोग कहते हैं अनपॉपुलर है, मैं कहता हूं हर गवर्नमेंट अनपॉपुलर होता है, चलो मान जाते हैं ये भी अनपॉपुलर है, बहुत अनपॉपुलर है। अब तो ये अनपॉपुलैरिटी खत्म हो गई जब दुश्मन आपके सामने आके खड़ा हो गया और दुश्मन आपको मार रहा है, रोज बम कर रहा है। वो तो अब आके तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं और मारो इसराइल को। हर बम जो इसराइल पे गिरता है उस पे उनकी खुशी होती है। तो ये कैसे हो सकता है? जब तक उनका जीत नहीं होगा वो किसी चीज पे मानेंगे। मैं नहीं समझता ये मानेंगे। मैं समझता हूं एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिला है 3 स्टेट्समैन को, जी को, पुतिन को और ट्रंप। खैर ट्रंप पता नहीं क्या है, मगर जी और पुतिन जो है कम से कम उनको पता है, ठंडे दिमाग से वो काम कर सकते हैं। देखिए, जब तक ईरान को बल्कि मैं तो समझता हूं अभी एक और रास्ता खुल गया है, माफ करिए, और वो है कि सुना है कि ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज को इसराइल ने बॉम्ब किया है। ये सच बात है? बिल्कुल उन्होंने किया, और फिर ईरान ने जवाबी अटैक में हीफा में उनकी जो है वो बंदरगाह पर अटैक किया। अब अगर ये इधर नहीं रुकता है और वाकई, तो फिर अगर वाकई ईरान के पीछे और फैसिलिटीज के पीछे लगे हैं, आज तो 80 टारगेट्स को मारा है इसराइल ने, तो फिर ईरान नहीं रुकेगा। तो फिर ईरान ने कह दिया है कि जो भी मुल्क मदद करते हैं अमेरिका को, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने शुरू कर दिया दूसरे फैसिलिटीज जो अरब GCC के फैसिलिटीज है, उस पे वार्निंग तो उन्होंने किया हुआ है पहले, और वो रेड लाइन उनका क्रॉस हो गया। अगर उस पे करते हैं, या वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देते हैं और कहते हैं इधर से तेल आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर एक ग्लोबल रिसेशन होगा। फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक मसला फिलिस्तीन का सॉल्व नहीं होगा
और तो ये दो मुल्क जो हैं, चाइना और रशिया, चाइना सेल्फ सफिशिएंट है तेल में और अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है तेल में, मगर चाइना जो है उसको इंपोर्ट करता है तेल ईरान से। वो किधर से लाएगा? चलिए रूस दे देगा चाइना को तेल, तो ये तीनों के पास तेल होंगे, मगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या होगा? हमें क्या होगा? तो मेरे ख्याल में प्रेशर है कि एक मसला है उस पर अमल करो, दैट इज द पैलेस्टीनियन इश्यू, और फिर आप जाके सही चलेंगे। ठीक है, जो जौहरी मुआहिदा था, और क्या ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बाद कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात होंगे, और उसके बाद की सिचुएशन के अंदर क्या जो जौहरी मुआहिदे पर ईरान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं या वर्ल्ड के हो रहे हैं, क्या वो उसके बाद होंगे या वो मुकम्मल खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये बातचीत होता रहेगा। अब मैं आपको एक सलूशन देता हूं जी, तो इसके बारे में आपका क्या सोच है? रशिया क्या कहेगा, चीन क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा? सलूशन ये है कि 2 स्टेट्स बन जाएं, जैसा यूएन रेजोल्यूशन था उसी तरह 2 स्टेट्स बन जाएं, मगर वो दोनों डीमिलिटराइज हो जाएं और यूएन प्रोटेक्टरेट बन जाएं। उसका माने उनका जो पुलिसिंग और सिक्योरिटी है वो मुख्तलिफ यूएन स्टेट्स करते रहेंगे, उसके अलावा दे विल बी जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनका फॉरेन पॉलिसी नहीं होगा। मेरा मकसद है पैलेस्टाइन और इजराइल, ये एक किस्म का सलूशन हो सकता है। इसको किसको ऑब्जेक्शन हो सकते हैं? ये 9 मिलियन लोग जो लांडी से कम हैं, जिनका एरिया भी कुछ खास नहीं है, वो क्या करेगा अगर वाकई उधर एक ठीक ठाक न्यूट्रल पुलिसिंग हो मुख्तलिफ मुल्कों से? तो क्या करेगा वो? आर्म्स बैंड कर दें उधर और इजराइल को कहें कि जाओ करो जो भी करना चाहते हो। मगर अगर ये नहीं हो, और किसको ऑब्जेक्शन होगा? चीन को तो नहीं होगा, रूस को तो नहीं होगा, अमेरिका भी, ये ट्रंप इस वक्त बैठा हुआ है, ये ट्रंप, इसके बारे में हमें बहुत चीजें पता है जो शायद जिक्र भी नहीं करना चाहिए, मगर ये 2-3 साल के बाद चले जाएगा, या ये 2-3 साल निगोशिएशंस में ये लगेंगे, तो इसमें क्या हर्ज है? मगर यू सी, अगर आप बैठ जाएं और कहें कि जब तक मेरा पूरा जो मैंने कहा वो नहीं मिलेगा, जैसा ये नेतन्याहू कर रहा है और जैसा अमेरिका उसको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है, आई डोंट सी एनी पीस। अब उनकी मोहब्बत किधर चली गई, यू रियली डोंट नो। अगर आप इस साइड पे इंडल्ज करते हैं तो फिर उस साइड का वो फायदा ना उठाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि खुदा ना खास्ता अगर एक्चुअली ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो डैमेज होती हैं, जो कि अब तक नहीं हुई, तो रेडिएशंस विल कम टू यू फर्स्ट। सो आपके अवाम जो है उनको फिजिकल डैमेज होगा, क्योंकि वो बाउंड्री पे रुकेंगी नहीं। रेडिएशंस विल गो बियॉन्ड एंड वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो पाकिस्तान विल बी अफेक्टेड, पाकिस्तान विल बी अफेक्टेड। लेकिन आप देखें कि अभी तक पॉलिटिकली पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल। जब ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग मांगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, पाकिस्तान बीइंग नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी इमीडिएटली कॉल फॉर द मीटिंग, फॉर विच ईरान वाज ग्रेटफुल। फिर आप देखें आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन किस हद तक आप मैडम सॉरी, मैं ये एक जुमला नॉन डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाह रहा था। वैसे आपने जवाब होता है कि जवाब नहीं देंगे सर, एक सवाल दोबारा करना है, मैं इसी सवाल से दोबारा करना चाहता हूँ। मैडम, अगर ये कहा जाए कि अगर ये जंग फैलती है टू द लास्ट एक्सटेंट और पाकिस्तान पर भी इसकी सिक्योरिटी और इक्तिसादी असरात मुरत्तब होंगे, लेकिन पाकिस्तान खुद को जंग से दूर रखेगा, वो पॉलिटिकल जवाब नहीं दे सकती हैं आपको, आप जानते हैं। मैडम नहीं दे रही जवाब, मैडम ने। तो दोस्तों, जिस तरह से इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग में हालात हो चुके हैं, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे और इजराइल अपने टारगेट को पूरी तरीका से
अचीव कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का लगातार यही कहना है कि इजराइल जिस तरह के टारगेट ईरान पर दाग रहा है और ईरान के काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उससे पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान तो है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर है, उसने पूरी तरीका से ईरान को नेस्तनाबूद करके रख दिया। ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, साथ ही इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। दोनों देश इस वक्त जंग के हालात में पहुंच चुके हैं और हालात काफी ज्यादा लगातार बिगड़ रहे हैं। जिस तरह के हालात हो चुके हैं उसे देख करके पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा परेशान है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की खबर है वो पाकिस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान के बॉर्डर पर लगता है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और इजराइल अपने टारगेट को अचीव कर रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।